हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 में जो हमारा चैप्टर चल रहा है यानी जो टॉपिक चल रहे हैं कोशिका के विभिन्न कोशिकांग, उसी में से आज अगला कोशिकांग लेकर आए हैं हम हरित लवक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो आइए देखते हैं क्या होता है हरित लवक और इसका क्या कार्य होता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पाया कहाँ जाता है। तो हरित लवक केवल हरी पादप कोशिकाओं में मिलते हैं। अब हरी पादप कोशिकाओं से मतलब है कि जितने भी हमारे हरे पेड़ पौधे हैं, हरी वनस्पतियां हैं, हरे वृक्ष हैं, उनमें जो कोशिकाएं होती हैं उन्हीं कोशिकाओं में ये हरित लवक पाए जाते हैं। क्योंकि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भूमिका निभाता है। इसलिए ये केवल हरे पादपों में पाए जाते हैं, जबकि जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जंतु में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, यानी जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, जबकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो फर्स्ट लाइन कि ये केवल और केवल जो ग्रीन सेल्स होती हैं, यानी वो भी ग्रीन प्लांट सेल्स यानी हरी पादप कोशिकाएं, उन्हीं में ये पाए जाते हैं। प्रत्येक हरित लवक, ये संरचना दी गई है कि प्रत्येक हरित लवक 2 इकाई कला में घिरा रहता है। इकाई कला से तात्पर्य है कि जो ये हरित लवक का स्ट्रक्चर है, जो ये संरचना है, इसके बाहर 2 झिल्लियां होती हैं। इन्हीं को हम इकाई कला कहते हैं। एक होती है बाह्य झिल्ली और एक अंतः झिल्ली या आंतरिक झिल्ली। यानी जो हरित लवक है, इसकी जो संरचना है, ये 2 झिल्लियों से मिलकर बनती है, एक बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली, जो कि 2 झिल्लियों से बना होता है और इसके अंदर प्रोटीन से बना पारदर्शी पदार्थ भरा रहता है। यानी प्रोटीन पदार्थ का बना हुआ पारदर्शी पदार्थ भरा होता है, जिससे स्ट्रोमा कहते हैं। ये स्ट्रोमा इस पूरे संरचना में भरा हुआ होता है, जिसमें से पारदर्शी होता है, यानी कि आर पार दिखाई देने वाला, ट्रांसपेरेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ये जो स्ट्रोमा वाला भाग है हरित लवक का, ये पारदर्शी भाग होता है, यानी आर पार दिखाई देता है, यानी कि पतली झिल्ली जैसा होता है। स्ट्रोमा में एक दूसरे के समांतर बहुत सी झिल्लियां होती हैं। इन्हें पटलिकाएं या लैमिली कहते हैं। अब देखिए क्या है, बहुत सारी समांतर पटलिकाएं यानी पट्टियां जैसी ये संरचनाएं बनी हुई है, क्योंकि ये पूरा भाग स्ट्रोमा है और ये बीच का जो ढेर सिक्कों जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, ये सारी संरचनाएं ग्रेनम या ग्रेना कहलाती हैं। और जो स्ट्रोमा वाला भाग है, इस स्ट्रोमा वाले भाग में पतली पतली पटलिकाएं यानी पट्टियां होती हैं। ये पट्टियां लैमिली या पटलिकाएं कहलाती हैं। तो स्ट्रोमा की जो पतली पतली पट्टियां हैं, ये स्ट्रोमा लैमिली, और इसी प्रकार ग्रेना की जो पतली पतली यानी ग्रेना की जो पटलियां हैं या पटलिकाएं हैं, पट्टियां हैं, उन्हें ग्रेनम लैमिली या ग्रेना लैमिली कहते हैं। तो स्ट्रोमा के बीच, जैसा हम समझ पाए कि एक दूसरे के समांतर बहुत सी झिल्ली होती हैं, यानी एक दूसरे के समांतर देखो बनी हुई हैं कई सारी झिल्लियां, और यही सारी झिल्लियां लैमिली या पटलिकाएं कहलाती हैं। इनके बीच बीच में गोल रचनाओं के ढेर पाए जाते हैं, जिन्हें ग्रेनम कहते हैं। तो देखिए, पूरा भाग स्ट्रोमा से भरा हुआ है। इस पूरे भरे हुए स्ट्रोमा के भाग में ये गोल ढेर जैसी संरचनाएं अलग रूप से दिखाई दे रही हैं। ये संरचनाएं ग्रेनम या ग्रेना कहलाती हैं। आगे, ग्रेनम की प्रत्येक यूनिट को थाइलेकॉइड कहते हैं।
थैलेकॉइड में प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरिम के अणु होते हैं। तो ये जो ढेर जैसी रचनाएं दिखाई दे रही हैं ये ग्रेना है, और इन्हीं ग्रेना के एक हिस्से को, यानी एक हिस्से को, इनमें से कोई एक हिस्सा जो है वो हमारा क्या कहलाता है, थाइलेकाइड। एक हिस्सा कहलाता है थैलेकाइड। ठीक है, जो आप यहाँ पर लिखे हुए हो थाइलेकाइड या थाइलेकाइड या काइड एक ही बात है, वो भी सही होगा, ई बना लो चाहे या बना लो। ठीक है, तो ये जो एक संरचना होगी इसकी, ये थैलेकाइड कहलाती है। और इसी थैलेकाइड में क्लोरोफिल के अणु होते हैं, यानी जिसको इंग्लिश में जो है क्लोरोफिल और हिंदी में पर्णहरिम कहते हैं। पर्णहरिम पौधे का वो भाग होता है जिसके कारण पौधे की पत्तियां, तने हरे दिखाई देते हैं। यानी जो पौधे का हरा भाग होता है वो पर्णहरिम कहलाता है, और ये पर्णहरिम के अणु इसी हरित लवक के ग्रेना भाग की थैलेकॉइड इकाई में व्यवस्थित होते हैं। और जो ये हरित लवक के अणु हैं, यही यानी क्लोरोफिल या पर्णहरिम के जो अणु हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को अपना भोजन बनाने में मदद करते हैं। और इसी पर्णहरिम अणु के कारण पौधे की पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। तो ये थी हमारी संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक की संरचना। एक बार हम चित्र को देख करके आसानी से समझ लेते हैं कि हरित लवक प्रायः हरे पादपों की कोशिकाओं में पाया जाता है। यह दोहरी इकाई कला से घिरा हुआ होता है, यानी कि इसमें एक बाह्य झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली उपस्थित होती है। इसके अंदर के भाग में एक चिपचिपा पारदर्शी तरल भरा होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं, और स्ट्रोमा के बीच बीच में समानांतर पतली पटलिकाएं होती हैं जिन्हें स्ट्रोमा लैमिली या पटलिकाएं कहते हैं। देखिए इसी प्रकार से ये बनी हुई संरचनाएं हैं, ये पटलिकाएं हैं, यानी स्ट्रोमा लैमिली पूरी हरित लवक की संरचना में बनी होती हैं। इन्हीं स्ट्रोमा पटलिकाओं के बीच एक ढेर सिक्कों जैसी संरचनाएं बनी होती हैं जिन्हें ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं। इन्हीं ग्रेनम के बीच की प्रत्येक एक एक इकाई को थैलेकाइड कहते हैं, और इसी थैलेकाइड में पर्णहरिम के अणु होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सहायता करते हैं। बस इस प्रकार थी ये हरित लवक की संरचना। अब आइए देखते हैं हरित लवक के कार्य, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कि इसके कार्य क्या क्या हैं। सबसे पहला कार्य है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी हरित लवक उपस्थित होगा तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, क्योंकि हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जल, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरिम, सूर्य का प्रकाश। जब इस प्रकार चार कच्ची सामग्री मिलती है तब ग्लूकोज का निर्माण होता है, यानी पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना पाता है। अगर इन चार सामग्री में से कोई भी एक सामग्री अब्सेंट होगी, अनुपस्थित होगी, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और जिस पौधे में ये हरित लवक अनुपस्थित होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। इसलिए पौधों का होना और उसके साथ साथ पौधे की पत्तियों का हरा होना अति आवश्यक है, क्योंकि हरा जो है क्लोरोफिल के कारण होता है, यानी पौधों की पत्तियां क्लोरोफिल के कारण या पर्णहरिम के कारण ही हरी दिखाई देती हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट अवर्णी लवक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, पौधों के विभिन्न अंगों में खाद्य पदार्थ संग्रहित करते हैं। यह अवर्णी लवक से तात्पर्य है ऐसा लवक जिसका कोई रंग नहीं होता है, यानी बगैर रंग का। तो कुछ हमारे ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ें फूल जाती हैं,
जिनकी जड़ें फूल जाती हैं, मोटी हो जाती हैं और उन जड़ों को खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे डहेलिया, शकरकंद, ऐसी जड़ें हैं, इनके अंदर अवर्णी लवक ढेर सारा इकट्ठा हो जाता है क्योंकि उसमें खाद्य पदार्थ संचित हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। तो ये अवर्णी लवक जो हैं ये पौधों में अनेक प्रकार से खाद्य पदार्थों को संग्रहित करते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं, और खाद्य पदार्थों के इकट्ठा करने के कारण उन पौधों के भ्रूण, जड़ें, तना, बीज मोटे हो जाते हैं। बीज में भी खाद्य पदार्थ संचित होता है, जैसे अनेक प्रकार की दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन खाद्य पदार्थ संचित होता है, और वो भी ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक के कारण। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, वर्णी लवक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक के कारण विभिन्न प्रकार के फलों के रंग रंगीन होते हैं। विभिन्न प्रकार के पुष्पों के जो दल हैं, पत्तियां जो हैं, वो रंगीन दिखाई देती हैं क्योंकि वर्णी लवक वहां पर काम करता है। देखिए लिखा भी है, वर्णी लवक पुष्पों के दलों व फलों को रंगीन बनाते हैं। यानी वर्णी लवक जो हैं अनेक प्रकार की फल, सब्जियां, पुष्पों में जो रंगीन रंग होते हैं उनको रंगीन बनाने का काम करते हैं। जैसे टमाटर का रंग लाल होता है, सेब का रंग लाल होता है। इस प्रकार से जो ये रंग हैं फलों और सब्जियों में, ये क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक के कारण होते हैं। यानी पुष्पों के दल, यानी अनेक प्रकार के जो रंगीन पुष्प हैं, लाल रंगीन हैं, उन पुष्पों के दल वर्णी लवक के कारण रंगीन होते हैं, जिससे ये पुष्पों की पत्तियां चटकीला व आकर्षक रंग देख कर अनेक मधुमक्खियां, कीट पतंगे फूलों पर बैठते हैं, क्योंकि फूलों का चटकीला रंग आकर्षित करता है उनको अपनी ओर। इसलिए वर्णी लवक इन सभी प्रकार के जो रंगीन पुष्पी पादप है, रंगीन पुष्प है, रंगीन फल हैं, उनको रंगीन बनाते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पर आधारित था। तो आप इसको अपनी कॉपी पर फेयर करो, और जैसा चित्र बना है ब्लैक बोर्ड पर, इस चित्र को भी अपनी कॉपी पर फेयर करके बनाओ। इसी के साथ आज हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। इसके बाद आपको मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।